हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे पास एक तोशिबा कंपनी का इन्वर्टर कार्ड है जो कि रिपेयर होने के लिए आया हुआ है और आज इसे रिपेयर करते हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कंपोनेंट भी गायब है इसके अंदर। प्रॉब्लम का कुछ पता है नहीं, अभी चेक करते हैं आपके सामने क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसके अंदर मेन लीड कनेक्ट कर दी है। यहाँ पर इनपुट सप्लाई जो आप देखेंगे 220 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ से, और जो इसकी आईपीएम में जो कनेक्ट होता है हाई साइड पर, जो इसकी हाई साइड होती है, जो इसकी इनपुट वोल्टेज होती है वो यहाँ से कनेक्ट होती है। आप देखेंगे ये पॉजिटिव सप्लाई, ये नेगेटिव सप्लाई। तो ये जो कार्ड है बेसिकली एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम ये आईपीएम ड्राइवर कार्ड है जो आईपीएम को कंट्रोल करता है। ये जो पीसीबी है बेसिकली ये जो हाई एचपी के कंप्रेसर है उसको रन करने के लिए लगी होती है एसी के अंदर। तो अभी मैं सबसे पहले सप्लाई ला के आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो अभी मैंने इसके अंदर सप्लाई लगा दी है। तो अभी सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारे इनपुट वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे 245 वोल्ट एसी के इनपुट इसे मिल रहे हैं सप्लाई, जो कि ठीक है। अभी हम इसके ब्रिज रेक्टिफायर पर चेक करते हैं डीसी वोल्ट कि ये कितने बन रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 338 वोल्ट डीसी के मिल रहे हैं, और अगर हम अभी इसमें देखें आउटपुट पे तो यहाँ पर हमें 7.6 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि एसएमपीएस की आउटपुट पे हमें ठीक मिल रहे हैं। और ये जो 12 वोल्ट का ट्रैक देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये जो रेगुलेटर है यहाँ से मिसिंग है, तो रेगुलेटर पहले लगाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट रेगुलेटर नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ से सीधा 5 वोल्ट दे करके आगे की जो चीज़ें हैं उसको चेक कर लूँगा कि आगे की जो चीज़ें हैं वो हमारी सही है या नहीं है। उसके बाद फिर हम ये रेगुलेटर लगाएंगे और इसे चेक करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं इसका प्लग निकाल देता हूँ, और प्लग निकालने के बाद मैं यहाँ पर ये जो दोनों जंपर्स हैं हमारे, इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हम इस पे जो डीसी वोल्ट है वो अप्लाई कर सकें। तो अभी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो कि इसके रेगुलेटर के आउटपुट साइड पे मैंने एक ये रेड वाला जो वायर है ये जोड़ दिया है। ये इसकी इनपुट सप्लाई है जहाँ पे 7 वोल्ट आ रहे थे। तो हमें आगे की चीज़ें चेक करनी है, तो मैंने इसके आउटपुट में अभी ये वायर जोड़ दिया है। और अभी मैं इस डीसी पावर सप्लाई से इसको वोल्टेज देता हूँ। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं जो मैंने डीसी जो पावर सप्लाई है उसे 5 वोल्ट पर सेट कर दिया। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ वोल्टेजेस। तो ये नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये जो हमारा पॉजिटिव है ये भी कनेक्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पर 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमें हमारे पावर सप्लाई से मिल रही है। और मैंने अभी इसे सेट कर दिया है, और अभी से एक बार हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला जो वायर है मैं पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, और जो हमारा नेगेटिव वाला वायर है वो मैं यहाँ से नेगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो हमारा डीसी पावर सप्लाई है ये प्रोटेक्शन में चला गया है, इसने प्रोटेक्ट कर दिया है, आगे सप्लाई भेज नहीं रहा है क्योंकि आगे जो है इसे शॉर्टिंग मिल रही है आई थिंक। तो सबसे पहले शॉर्टिंग ही चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे ले जाते हैं और यहाँ से और इस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप 7.8 ओम की हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी चेक करते हैं कि ये जो शॉर्टिंग है ये हमें कहाँ से मिल रही है। ये जो सप्लाई है जो यहाँ से आउटपुट होती है 7805 से, वो सीधा इस माइक्रो कंट्रोलर पर आ रही है।
जो कि आप देखेंगे यहाँ पे ये कि हमारा एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि शॉर्ट बता रहा है, सेम रेजिस्टेंस आ रही है दोनों तरफ। तो अभी शॉर्टिंग हो सकता है कि इस आईसी से ही आ रही हो, माइक्रो कंट्रोलर से। तो अभी वही हमारा जो फार्मूला है रोज़न अप्लाई करके चेक करने का, वो अप्लाई करते हैं रोज़न यहाँ पर और चेक कर लेते हैं कि ये आईसी हीट हो रही है। क्योंकि मैंने अभी चेक किया तो ये आईसी जो है वो हीट हो रही थी। मैं आपको एक बार चेक कराने के लिए इस पर रोज़न अप्लाई कर देता हूँ और एक बार आपको चेक करा देता हूँ। तो रोज़न अभी अप्लाई कर दिया है हमने और अभी हम वो इसमें वापस सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट की। सप्लाई दे दी है और सप्लाई देने के बाद हमारा जो रोज़न है वो मेल्ट हो गया है और ये आईसी काफ़ी गर्म हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, धीरे धीरे जो वोल्टेज है हमारा वो ड्रॉप हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और अभी ये हमारा सप्लाई जो है ये प्रोडक्शन में चला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी आईसी है ये ख़राब है, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो ख़राब है। तो अभी इसको चेंज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को और चेक करते हैं कि और क्या ख़राबी है। अभी आप देखेंगे कि तो इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है ये भी बर्न हो चुका है। ये देखेंगे आप, ये बर्न हो चुका है, इसकी वैल्यू नहीं दिख रही है। इसको साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारी ये वाली, ये भी काफ़ी जो है इसमें जो कंपोनेंट का नंबर होता है जो इस रेजिस्टेंस का ऊपर वैल्यू लिखी रहती है वो भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो गई होगी। तो अभी हम इसमें सबसे पहले ये आईसी को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे जो हमारी शॉर्टिंग है वो रिमूव होती है कि नहीं। तो आईसी को पहले बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा फ्लक्स इधर लगा के, और जो हमारी एसएमडी है तो हमने अभी इसका माइक्रो कंट्रोलर है वो बाहर निकाल लिया है। आप देखेंगे ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है और अभी जो हमारी ये जगह है इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये जो इसके ट्रैक्स होते हैं ये काफ़ी
कमज़ोर होते हैं तो यहाँ पर जो हमें आयरन का टेम्परेचर है वो कम रखना होता है। तो अभी आप देखेंगे ये जो प्रिंट है ये साफ़ हो गया है, और अभी इसको थोड़ा साफ़ कर देते हैं एसीटोन से। तो अभी इसमें वापस से सप्लाई चेक करते हैं। जो हमारी सप्लाई है वो, जो हमारा शॉर्टिंग आ रही थी वो रिमूव होती है कि नहीं। तो अभी इसमें चेक करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो हमारी शॉर्टिंग है ये रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। डायोड मोड पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारी ये आईसी थी ये ख़राब थी, इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर है। तो अभी मैं आपको इसका एक बार नंबर चेक करा देता हूँ, और नंबर चेक करने के बाद हम इसमें दूसरा माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे, और जो ये रेजिस्टेंस जो हमारे बर्न हो रखी है उसको भी चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारी पीसीबी है ठीक होती है नहीं। तो आपको मैं एक बार नंबर दिखा देता हूँ इसका। तो आप देखेंगे इसका जो नंबर है 410528M373FW। इसकी जो कंपनी जो इसको बनाती है उसका नाम है, और ये जापान मेड प्रोसेसर है जो कि अभी ख़राब हो चुका है। तो अभी हम इसकी जगह दूसरा प्रोसेसर लगाने वाले हैं। ये इसका पुराना वाला है, और अभी एक बार मैं आपको नया वाला भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इसका नया वाला जो प्रोसेसर है ये निकाल लिया यहाँ पर, जो कि हम अभी इसमें लगाने वाले हैं। तो चलिए नए वाले प्रोसेसर को हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो आप देखेंगे ये मेरे पास रखी हुई है दोनों प्रोसेसर। ये हमारा ओल्ड वाला प्रोसेसर है और ये हमारा न्यू वाला है। तो अभी न्यू वाले को इसका जो डॉट है, इस तरफ इसका डॉट है, शायद आपको ना दिखे कैमरे में, इस तरफ डॉट है। तो आप देखेंगे हमारी जो पीसीबी है उसमें भी एक एरो का निशान बना हुआ है। तो ये जो एरो का निशान है ये पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी थोड़ा फ्लक्स लगा देते हैं यहाँ पर। और जो इसमें रांगा लगा हुआ है उसको थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो आईसी बैलेंस में नहीं लग पाएगी। तो इसके लिए डिसोल्डिंग विग का यूज़ करेंगे हम, और डिसोल्डिंग जो विग है उससे ये सारा जो रांगा इसमें लगा हुआ है ट्रैक्स पर उसे निकाल देंगे।
तो अभी ये जगह जो है वो बिल्कुल ओके है हमारी आईसी को प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे वापस से। और डॉट से डॉट मिलाएंगे। ये जो डॉट है हमारा, इस डॉट से मिलाएंगे। इसको अलाइन कर लेंगे बिल्कुल। मैं आपको एक बार इसे माइक्रोस्कोप में भी दिखा देता हूँ। तो ये जो आईसी है इसे बिल्कुल प्रॉपर अलाइन कर लेना है, और इसके चारों कोने की एक एक पिन पे हमें सोल्डरिंग करनी है, चारों पिन की एक एक कोनों पे, ताकि जो आईसी है ये सोल्डरिंग करते समय हिले नहीं। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हम सोल्डर यूज़ करते हैं वो लो टेम्परेचर सोल्डर यूज़ करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे दबा करके और एक पिन को मैंने यहाँ सोल्ड कर दिया है। यहाँ से दूसरी को भी सोल्ड कर दिया है। तो चारों पिनों की, चारों कोनों की एक एक पिन को अपन सोल्ड कर देंगे तो ये जो आईसी है बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से प्लेस हो जाएगी। और अब इसमें ये फ्लक्स जो है मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। बस इस आईसी को लगाते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखा है कि जो हमारा डॉट है वो सही जगह रहना चाहिए। तो जो हमारी आईसी है वो अभी लग चुकी है। थोड़ा एरिया मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, एक बार देख लेंगे कोई पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए आपस में सोल्डरिंग के समय, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो
इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद हम जो है इसे एक बार चेक कर लेंगे जो हमारी शॉर्टिंग है वो रिमूव होती है कि नहीं। आप देखेंगे जो इसकी पिंस है वो बिल्कुल हद तक क्लीन हो चुकी, तो आईसी लग चुकी है। अब इसे हम टेस्ट करेंगे हमारे मल्टीमीटर से कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हुई है नहीं हुई है। तो मल्टीमीटर को सेट कर रखा है हमने कंटिन्यूटी बोर्ड पर। तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है और अभी इसे हम डायोड मोड पर डालते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डायोड मोड पर हमें कुछ रीडिंग मिल रही है। अभी हमारे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 102, ये जो 102 लगी हुई है 102 मीन्स 20 आगे हमने लगा दिए, तो 1K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। तो ये रेजिस्टेंस अभी चेंज करते हैं और ये जो हमारी रेजिस्टेंस है इसको भी चेंज करते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को देखनी पड़ेगी यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगानी है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सी लगेगी यहाँ पर। तो गाइस मैंने अभी चेक किया जो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है ये यहाँ से जो हाई साइड आती है आप देखेंगे यहाँ से कि रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी रेजिस्टेंस लग करके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग करके, और ये यहाँ पर ये हमारा डायोड है और ये जो 1K की रेजिस्टेंस है ये नीचे आती है सीधी, और नीचे आने के बाद जो आप देखेंगे तो ये जो है हमारी ये वाली पिन है और ये वाली जो पिन है ये हमारी सीधी यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ से आने के बाद आप देखेंगे तो ये इस जगह से होते हुए और इस माइक यहाँ से होते हुए, और ये भी 1K की रेजिस्टेंस है इसी लाइन पे लगी हुई है। एक बार लाइन चेक कर लेते हैं वापस से। तो मल्टीमीटर को सेट कर लिया है मैंने और यहाँ पे एक पिन रखते हैं इसकी और इसे बज़र मोड पे रखते हैं और बज़र मोड पे रखते हुए आप देखेंगे ये जो है ये सीधी यहाँ पे जा रही है और यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा रीडिंग, क्योंकि किलो ओम्स में ये रेजिस्टेंस तो ओपन है तो कैसे मिलेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो हमारी आईसी ख़राब हुई है वो ये इसी के थ्रू यहाँ से वोल्टेज इसके अंदर हाई चले गए हैं और ये जो हमारी आईसी है ख़राब हो गई। तो अभी सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को भी चेक कर, दोनों को चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी इसमें जो दोनों रजिस्टर है वो लगा देता हूँ मैं। तो पहले इनको निकाल लेते हैं बाहर, जो पुराने रेजिस्टेंस हैं हमारे इनको निकाल लेते हैं एक बार बाहर। और ये हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस है 1K की सेम वैल्यू की। अगर आपके पास एसएमडी नहीं है तो आप वो सादी वाली भी जो क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस आती है वो भी लगा सकते हैं।
तो जी हमने ये रेजिस्टेंस भी लगा दी है इसके अंदर। और अभी जो इसमें डायोड वगैरह है उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। तो डायोड की रेंज में डालते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हो गई है। एक बार पावर सप्लाई अटैच करते हैं इसमें। तो अभी इस पर सप्लाई लगाते हैं और सप्लाई लगा के चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैंने नेगेटिव में लगा दी है और ये जो पॉजिटिव है ये मैं पॉजिटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। तो जो हमारे इसके अंदर लाइटें हैं वो आ चुकी है, देख सकते हैं आप, लाइटें दोनों आ चुकी है। और अभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे वोल्टेज थे पहले, अब देखेंगे आप, बिल्कुल परफेक्ट है। 5 वोल्ट जो हमने सेट कर रखे थे, यहाँ पे 1.6 वोल्ट आ रहे हैं। जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है यहाँ पर आप देखेंगे तो 800 मिली वोल्ट के आसपास हमें मिल रहे हैं। तो इसकी रेंज में कम कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे इसका जो ये एक्चुअली क्रिस्टल नहीं होता है, ये हमारा सेरेमिक रेजोनेटर होता है। काम इसका क्रिस्टल की तरह ही होता है। तो आप यहाँ पे वोल्टेज आ चुके हैं। ये हमारी 8 नंबर पिन है जिस पे भी हमारे वोल्टेज आ चुके हैं। और अब हम इसमें रेगुलेटर लगाएंगे और रेगुलेटर लगाने के बाद हम इसे डायरेक्ट सप्लाई देके चेक करेंगे। तो मैं ये जो है हमारे कनेक्शन ये निकाल देता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले इस जगह को भी क्लीन कर लेते हैं। और ये हमारे पास रेगुलेटर है दूसरा। तो जो ये हमारा रेगुलेटर है ये भी हम लगा दिया है हमने। और इसे भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। और अभी सप्लाई लगाते हैं इसके अंदर। और सप्लाई लगाने के बाद चेक करते हैं कि जो हमारी पीसीबी है वो रिपेयर हुई या नहीं। तो आप देखेंगे इसमें जो दोनों लाइटें हैं वो अभी इसमें हो गई है ग्लो। और साथ के साथ जो हमारा ग्लव्स है वो भी फट चुका है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर 4.9 जो वोल्ट है हमारे, ये 4.9 वोल्ट जो है ये अभी हमारे आ गए हैं इस जगह पर। और इनपुट में हमें 7 वोल्ट जो कि मिल रहे थे, 6.5 वोल्ट वो भी मिल रहा है। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने ये जो पीसीबी है इसको अभी रिपेयर कर ली है। और
और ये हमारे 12 वोल्ट है। तो देखा हमने इस प्रकार इस पीसीबी को रिपेयर किया है। ये आईसी हमने इस पे न्यू लगा दी है और न्यू लगाने के बाद ये जो हमारी पीसीबी है बिल्कुल ओके हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो थैंक यू सो मच।